अब ये पर्स मैंने कहाँ रख दिया है? या अल्लाह, आज के इस दिन को खत्म कर दिया अल्लाह। हाँ, शुक्र है। ये क्या है? यास्मीन, खुदा का वास्ते कि तुम इस तरह किसी को जगाती हो। हमें इन तरीकों के बारे में संजीदगी से बात करने की जरूरत है कि आखिर तुम क्यों किसी का दिल बंद करने पे तुली हुई हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा कि यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब है बताओगी? जिस सवाल तुम मुझसे कैसे कर सकते हो, जो कि मेरे सोफे पर सोने से तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हें तो मुझे इस तरह देखकर खुश होना चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं? सो रहा हूँ ना यहाँ। बताओ ना, और कहाँ जाऊँ? हाँ, क्या तुम्हारे पास मेंशन नहीं? जाओ और जाकर वहाँ सो जाओ। अल्लाह अल्लाह, यास्मीन साहिबा के आइडियाज तो देखिए। तुम्हारे बगैर वहाँ जाकर क्या करूंगा मैं? हाँ? जब मेरी आंटी मुझसे सवाल करेंगी कि लड़की कहाँ है, यही नहीं बल्कि हजारों सवाल होंगे, क्या जवाब दूंगा? वैसे हम इतने झूठों से ना लदे हुए हैं। अब बाकी मैं मजीद एक और झूठ नहीं बोल सकता, वरना मुझे उल्टी हो जाएगी। अरे ठीक है, नहीं जाओ। उफ, नहीं जाओ। ठीक है, नहीं जाओ। सही कह रहे हो। अंकल जलाल ने तकरीबन पकड़ लिया था हमें। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? सादत साहिबा के सुबह उठते के साथ ही दिमाग ठीक हो गया। हमने सब संभाल लिया है, लेकिन अब मुझसे और बातें मत करो, मुझे अस्पताल भी जाना है। क्या तबीर है ना वो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है। अरे और कुछ मत कहना प्लीज। और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझ गया ना? मैं जब तक वापस आती हूँ क्या करना है हमें ये सोच के रखो, क्योंकि हम मर जाएंगे। या अल्लाह मेरी मदद कर। ओके बाय। कभी दिन अच्छा नहीं गुजरता मेरा। ऐसे शुरू होगा तो खाक अच्छा गुजरेगा। रहने दो, मत हाथ लगाओ इसे, ऐसे ही रहने दो। मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता। कहीं और जाके काम करो। तुम भी चली जाओ गुलरेज। मेरे सामने मत खड़ी रहो। तुम्हारी जात से मुझे कभी फायदा नहीं पहुंचा, हमेशा की तरह। मैं आपकी मदद करने के लिए जानना चाहती हूँ क्या था उसमें, बताइए क्या था। बताइए मुझे क्या था। आतिश साहब की सारी गंदगी। भाईजान, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो आपको अपने बाप की हैसियत से पहचानता है और आप उसे ब्लैकमेल करने के लिए मवाद जमा करते फिर रहे हैं। ब्लैकमेल? मैं सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ गुलरेज। तुम वाकई जानना चाहती हो उस हार्ड डिस्क के अंदर क्या है सच में? तो फिर मैं बताता हूँ। एक तस्वीर है जिसमें आतिश और उस मानती बेचने वाली लड़की को साफ चूमता हुआ देख सकते हैं। हरगिज़ नहीं। तुम आतिश को बिल्कुल भी नहीं जानती हो गुलरेज। सोचो अगर ये तस्वीर सामने आ गई तो हमारे खानदान के लिए कितने खतरात पैदा हो जाएंगे, सोचा है तुमने? बकवास, आतिश ऐसा नहीं कर सकता। ये झूठ तो आपके म्यार से भी बहुत नीचे है। इतना मत गिरिए। हाँ, हमने उन लोगों से बात तक नहीं की। कितने शर्म की बात। नहीं, इसमें शर्म की क्या बात थी? वो लोग किस वक्त आए थे आयशा? मेरा मतलब हमने तो उन्हें नहीं देखा। आपा वो बहुत देर से आए थे, इतना लेट कि यास्मीन भी नहीं जानती थी। बगैर बताए? तो क्या हो गया? वो तो इसे सरप्राइज देना चाहते थे, है ना? बस कर दो। जैसी वो लड़की, उसकी फैमिली भी उस जैसी हो। सारी बात, वो रात में घर में चोरों की तरह दाखिल हुए। हाँ, मैं कह देती हूँ, जरूर कोई और बात है। दादी का दिमाग फिर से मशरूम की तरफ चला गया। हालांकि हमने कहा था कि इस चीज को ज्यादा मत खाएं, लेकिन फिर आपने खा लिया और खाने के बाद इनका फिर दिमाग साथ आने लगा। चुप रहो, बदतमीज। हमने उन्हें एक कप चाय का भी नहीं पूछा। वो लोग कुछ खाए बगैर चले गए। बहरहाल जब वो वापस आएंगे तब हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे ना जलाल? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर तो मना ही नहीं करता। अब करेगा, डॉक्टर कहेगा। अगर वो सच्चा डॉक्टर है तो मना करेगा, तो फिर बस। शुएब, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अल्लाह अल्लाह, कुछ दिन तुम बात नहीं करते और जब बात करते हो तो चुप नहीं होते। तुम्हें यास्मीन के खानदान की इतनी परवाह क्यों है बेटा? अगर हमें कुछ हो जाए तो इसे इतनी परवाह नहीं होगी। नहीं बाबा, ऐसा कैसे मुमकिन है, हा? अगर आपको कुछ हुआ तो देखिए मैं क्या करता हूँ। अल्लाह ना करे। जो मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें जाकर दुकान खोल लेनी चाहिए। हम ठीक है, मैं जाकर दुकान खोलता हूँ।
मैं भी मिट्टू की मदद करवाने जाती हूँ। एंजॉय करें। मिट्टू मैं भी आई हूँ। कितनी उल्टी सीधी बातें करता है ये लड़का। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तुम क्या कर रही हो सोहेला? अब जब मैं सब कुछ जान ही गई हूँ तो फिर अदाकारी करने की क्या जरूरत है शोएब? अदाकारी नहीं कर रहा, ये तुम क्या कह रही हो? और क्या जान चुकी हो, किससे जान चुकी हो, ये बताओ मुझे जरा। तुमने ही तो बताया, बल्कि समझाया था। सब कुछ ही एक जुमले में समझा दिया था तुमने। ये तुम क्या कर रही हो सोहेला? इस वक्त हम दुकान में है, कोई देख लेगा। देख ले, फर्क नहीं पड़ता। इतने नजदीक हो तुम्हारे, फासले पर कैसे रहूं मिट्टू? हम फासले पर नहीं हैं, हम तो हमेशा करीब रहते हैं। हाँ करीब तो है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अकेले घूमने जाना है ना शोएब, रोमांटिक सी छुट्टियों पर। कौन सी छुट्टियाँ? मेरे मासूम मिट्टू, जहाँ सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूँ। समझ में आया मिट्टू? ये मुनासिब वक्त नहीं है सोहेला। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि वक्त मुनासिब वक्त नहीं है? बाज़ औक़ात शायरों की तरह रोमांटिक रोमांटिक नज़्में लिखते हो तुम मेरे लिए शोएब, लेकिन जब मौका आता है सब भूल जाते हो तुम। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो? तो और तुम क्या समझ रहे थे? सोहेला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम खुल के बात किया करो हमेशा। ठीक है, फिर सुन लो और कान खोल कर सुन लो। हर हाल में तुमसे छोटा मीठा सरप्राइज चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छोड़ूंगी नहीं शोएब, याद रखना। छोटा मीठा कैसा सरप्राइज? इन्हें क्या हो गया भाई? क्या सोहेला आपा किसी बात पर परेशान है? समझ नहीं आया, छोटा मीठा सरप्राइज तो क्या मतलब? छोटा मीठा सरप्राइज? कैसा छोटा सरप्राइज? मुझे कैसे पता होगा? बकलावा खरीदना पड़ेगा। वैसे मुझसे पूछेंगे तो वो कुछ और ही चाहती है। सोहेला आपा को आपकी तवज्जो की जरूरत है। आपको उनके लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीदना चाहिए। तोहफा क्या खरीदना चाहिए? शक्कर का प्याला ना दे दूं उसे? ठीक है, तुमने मसला तो हल कर लिया, लेकिन तुम अब इसका क्या करोगे आतिश जी? आतिश, कब से हो तुम यहाँ पर? मैं यहाँ से गया ही नहीं था। मजाक कर रहे हो? मैं यहीं था। मैं अगर यास्मीन के बगैर घर जाता तो आंटी मुझसे हजारों सवाल पूछती, इसलिए यहीं रुक गया। वैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे लिए कंबल ले आती आतिश। तुम्हें ठंड लग जाती तो? जबकि तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा है। तुम्हारी इन बातों से ही मुझ में हरारत आ गई है। बताओ तुम क्या सोच रही हो? और क्या सोच सकती हूँ मैं भला? कॉफी? हाँ जरूर। रुको भी लेकर आता हूँ। ये मसला क्या है उन सारे मसलों के सामने जो मैंने हल किए हैं अकेले? अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं ये मसला कैसे हल करूंगी? यास्मीन रुको यार, खुद को संभालो। तुम इतना फख्र से सब कुछ बता रही थी और अब ऐसे खामोशी से नीचे गिर गई हो जैसे कभी बोलोगी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? इधर आओ, यहाँ बैठो, सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ यार। बाबा अगर ठीक नहीं हो तो क्या होगा? हाँ, आतिश और मेरी शादी के बारे में अगर बताया, इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये झूठी शादी है, वो मर जाएंगे। वो वहाँ अपने अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं अंदर, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पहले तुम पुरसुकून हो जाओ और बैठो इधर। डॉक्टर ने खुद कहा था ना कि सब लोग अंदर नहीं रह सकते। उसने खुद हमें बाहर निकाला था। समझो जरा, मरीज की सिक्योरिटी भी कोई चीज होती है यार। क्या ये बातें भी मैं ही तुम्हें समझाऊंगा? अच्छा सुनो यास्मीन, हर वक्त बुरा क्यों सोचती हो? हाँ, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को तमीर। मैंने कभी भी इन लोगों को मायूस नहीं किया है। अगर इनका भरोसा मुझ पे से उठा तो मैं मर जाऊंगी मैं। ये तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
मैं देख रहा हूं तुम्हें अपनी प्यार भरी नजरों से। ये जज्बाती बातें नहीं बचा सकती मुझे। ये सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। लड़की ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम किसी भी तरह इस मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। हाँ तुम मेरे साथ तो हो, लेकिन बाबा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उन्हें क्यों नहीं पसंद मैं? ये मुझे कैसे पता? हाँ लेकिन शायद तुम्हारी सख्त रवैये की वजह से होगा। उनको वैसे भी आतिश पसंद आ गया है, हर वक्त उसकी तारीफ करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो यार? अरे यार कैसे सख्त हो सकता है मेरा रवैया? और वैसे भी तुम्हारे बाबा मुझसे उम्र में बड़े हैं। ये मेरी फितरत के खिलाफ है कि मैं उनकी उम्र के लिहाज से इज्जत ना करूं। हाँ ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन अब से तुम कहना ठीक है अंकल, सही कह रहे हो, और ज्यादा फ्री होके बातें मत करना उनसे। लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया और फिर घर से उनका सामान लेकर दुकान तक पहुंचाया। आतिश को किस चीज का सिला मिल रहा है? मेहनत सारी मेरी और सिला उसको मिले, ये तो बहुत ही बुरी बात है यार। दूसरी मंजिल तक सामान पहुंचाना आसान है क्या? हाँ ठीक है, अब तुम बाबा को मनाने की कोशिश करो, ठीक है ना? किसके बारे में सोच रही हो? तुम दोनों तलाक क्यों नहीं ले लेते हो? यानी क्या? मेरा मतलब तलाक लो और ये किस्सा खत्म करो। हमारे माँ बाप को पता होना चाहिए कि तुम शादीशुदा नहीं। मेरे ख्याल से यही बेहतर है, सब खत्म। अंकल और आंटी को हमारी शादी का पता चलने से पहले ही हमारी तलाक की इत्तला मिल जाना तुम्हें लगता है कि ठीक होगा? आयशा, वो दिल का दौरा पड़ने से ना पहले ही मर जाएंगे। लेकिन जब तक वो इस मोहल्ले में घूमते रहेंगे कभी भी दिल का दौरा पड़ने से मर सकते हैं। आतिश देखो, हमने अपने माँ बाप को तो संभाला हुआ है, लेकिन पूरे मोहल्ले को हम नहीं संभाल सकते। पूरे मोहल्ले ने तुम्हें शादी के तोहफे दिए थे। ऐसा कुछ हुआ तो था, ठीक है। अरे तुम रुको, कोई ना कोई हल इसका हम निकाल लेंगे, ओके? और कैसे हो बच्चों? ठीक है अमीन बाबा। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। यास्मीन कहाँ है? उसके वालिदैन यहाँ आए थे, वो अपने बाबा को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। तुम क्यों नहीं गए? क्या करता जाकर मैं? क्या तुम उनके दामाद नहीं हो? हाँ ऐसा है कि यास्मीन ने कहा था कि कोई कैफे खोल ले, इसलिए मैं यहीं रुक गया। और मैं मदद करने आ गई। मैं खोल लेता बेटा। क्या उनकी तबीयत बहुत खराब है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चेकअप के लिए गए हैं, कुछ खास नहीं। अच्छा, उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएंगे। नहीं, अब आप आ गए हैं तो मैं अपनी दुकान पर जाती हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ बेटा। अपनी कॉफी ले जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटा। जी कहिए प्यारी आंटी। हाँ आतिश, कहाँ हो तुम? कैफे में हूँ। ठीक है, यहाँ से कहीं मत जाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। समझ गया, यहीं पर हूँ मैं। ठीक है। तुम्हारी आंटी थी? कोई बुरी खबर है? नहीं तो, यानी इंशाल्लाह अच्छी खबर ही होगी। कॉफी? हाँ मैं भी पीऊंगा। ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ सलमा बहन, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? मत पूछो परिहान, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। किराया ना देने की वजह से। अल्लाह अल्लाह यार, कितने सालों से हम यहाँ पड़ोसी हैं। काश तुमने हमें बताया होता तो शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाते। देखो, अगर तुम चाहो तो हम मालिक मकान से बात कर सकते हैं। क्या ख्याल है? शायद वो तुम्हारा मसला समझ जाए। वो शख्स कभी नहीं समझेगा परिहान। वो तो कहता है तुम्हारे मसाइल में कब तक सुनूं। बस उसके ये अल्फाज सुनकर हम बहुत ही शर्मिंदा हो कितनी गए। बुरी बात है। बहरहाल मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। क्या हो रहा है ये? तुम्हारी सलमान आंटी यहाँ से जा रही हैं। तो फिलिस कहाँ है? वो तो पहले ही चली गई। हाँ, और जाते हुए हम भी उससे नहीं मिल पाए। फिक्र न करे, हम आते रहेंगे यहाँ पर। चलो चलती हूँ अब मैं। खुदा यार हाफिज। ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सलमा। हमारा तो पूरा बचपन इसी मोहल्ले में गुजरा है और सब एक एक करके अब यहाँ से जा रहे हैं। अल्लाह शोभी, तुमने तो ऐसे आकर मुझे डरा ही दिया। ये क्या है? किसके लिए लाए हो? मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। देखो, मैं ये फूल तुम्हारी मोहब्बत के बाग से तोड़ के लाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। शोभी, मैंने तुमसे एक मीठे छोटे सरप्राइज का कहा था, लगता है भूल गए। लेकिन तुम तो बाग से फूल तोड़ कर ले आए।
मोहब्बत करेंगे ये। मुझे दरख्त के फूल नहीं लाने तो फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। इसमें कुछ मीठा, तो क्या मैं इसका गुलकंद बना दूं? थू। हाँ तो बाबा जान बताइए डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटी, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। मर्द पत्थर की तरह होता है। मेरा मतलब है अंकल उज़ैर एकदम सेहतमंद है। वो असल में यास्मीन परेशान थी, बेचैन थी, इसलिए। तो मुझे बता देना डॉक्टर ने क्या कहा? वही जो हमेशा कहते हैं, बस वही कहा उन्होंने। तुम भूल जाओ उनके बारे में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैं लाचार नहीं हूँ, अपना काम खुद कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी। अम्मी बताइए क्या हुआ? डॉक्टर। हाँ ठीक है, चले मेरे साथ यहाँ बैठे। क्या हुआ है बताएं, क्या बात है? डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे बाबा की हालत ठीक नहीं है। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो उनका बचना मुश्किल होगा। तुम्हें बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, आप परेशान मत हो। एक मिनट, हम कोई दूसरी दवा इस्तेमाल करेंगे जिससे वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। मेरी दादी एक जड़ी बूटी वाले को जानती है, मुझे यकीन है वो कुछ ऐसा देंगे जिससे काम बन जाएगा। बस आप परेशान मत हो। यास्मीन, हमें बहुत मजबूत रहना होगा मेरी बेटी। तुम्हारे बाबा का बहुत ख्याल रखना होगा। तुम्हारे बाबा को गुस्से से और हर तरह के तनाव से बचाना होगा। बिल्कुल जज्बाती नहीं करना, उन्हें कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना होगा। समझ गई ना बेटी? उन्हें दुख नहीं पहुंचना चाहिए, गुस्से और तनाव जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए और ना ही जज्बाती होना चाहिए। चेयर्स पता नहीं कैसी हैं, गर्दन में दर्द हो। मेरे ख्याल से थोड़ा आराम कर लो तुम। ये दमीर है ना? ये तो यास्मीन को लेकर गया था। हाँ हाँ, यही लेकर गया था। बाहर निकलो दमीर, जल्दी करो, बाहर निकलो। ये क्या कह रही हो तुम? अरे बाहर आओ ना। अरे आइए आइए आइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आ जाइए आ जाइए। माशाल्लाह, कैसी है आप आंटी? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अरे अंकल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आतिश। अभी मेरा इस दुनिया से जाने का कोई इरादा नहीं है। अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी जरूरत है मैं बहुत। खुश आमदीद। आइए यहाँ पर तशरीफ रखिए। प्लीज आइए आइए आइए, आ जाए। यास्मीन, ये तुम क्या करना चाह रही हो? इन्हें क्यों लेकर आ रही हो तुम यहाँ? और कहाँ ले जाती है आतिश? क्या उस छत वाले घर में लेके जाती है? मेंशन पहुँच जाती है। मेरी नजरों के सामने रहे तभी यहाँ ले। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं अमीन हूँ और मैं आतिश और यास्मीन का मालिक मकान है। बेटा तुमने तो कहा था कि जलाल साहब मालिक मकान है। अरे नहीं पापा जान, वो मेरी जबान फिसल गई थी। ये इस कैफे के मालिक मकान है, यानी इस दुकान के मालिक मकान है। यानी दुकान अमीन बाबा की है और कैफे हमारा है। वही बताना चाह रही थी यास्मीन। ये तो बता दिया इन्होंने। वैसे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इतनी प्यारी लड़की की बेहतरीन तरबियत करने पर। यानी जब से यहाँ आई है मैंने ये बात इसके सामने कभी नहीं की। ये दोनों बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हैं। और ये मैं भी। आयशा और मैं आपको समझाता हूँ अंकल। आयशा और मैं, मतलब मेरे अंकल जवानों से बहुत प्यार करते हैं। ये नौजवानों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं। ये मेरे अंकल हैं और बहुत प्यारे अंकल हैं। तो ये भांजा बिल्कुल अपने अंकल पर गया है, देख सकते हैं। बहरहाल जी इनका प्यार है जो इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। अंकल जान, अंकल आपको बाबा बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं। आता हूँ मैं कुछ लेकिन देर में। उन्होंने जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। अच्छा तो ठीक है, मैं फिर अभी चले आ जाओ। आता हूँ थोड़ी ठीक देर है, ख्याल चलें रखिएगा ना अंकल, अपना। चलें। हाँ ठीक है बेटा, दमीर बेटा ठीक है। जाए बाबा के पास जाए। यास्मीन, मैं अंदर से कुछ केक्स ले रही हूँ, ठीक है? हाँ ले जाओ मेरी जान, ले जाओ। कुछ लाऊं आपके लिए? चाय लो, चाय। चाय। ठीक है, अभी लाया। जी मेरी। अम्मी हाँ बोलो, क्या काम है? क्या हुआ अमीन? तुमने बुलाया था ना? क्यों? क्यों? मुझे क्या मालूम, तुम ही ने बुलाया था और तुम ही इस बात का जवाब दोगे ना। मैं क्यों बुलाऊंगा तुम्हें अमीन? अरे यार। अच्छा हाँ, वो पूछना था, तुम सलमा को जानते हो जो यहाँ रहती थी? चली गई वो यहाँ से। क्या? यही पूछना है। यार तुम ठीक तो हो? यार बात दरअसल ये है कि उन्होंने किराया अदा नहीं किया कुछ महीनों का,
तो मालिक मकान ने उनसे मकान खाली करवा लिया। कितना लालची है वो, 10 बिल्डिंग है उसकी। ये सब क्या हो रहा है दोस्त? काश हमें पहले पता होता तो हम कुछ पैसे जमा करके उन्हें दे देते। अफसोस, ये मौका हमारे हाथ से निकल गया। वही तो, पता होता तो करते ना। लेकिन किसी तरह अगर तुम ये मालूम कर लो तो वाकई हम उनको कुछ पैसे जोड़कर दे देते हैं। ठीक है, मैं उनके रिश्तेदारों को जानता हूँ। एक तो उस्मान है, मैं उससे बात करता हूँ। भाई वो बहुत लालची है, कसम से बेहद लालची है। 10 अपार्टमेंट होने के बावजूद उसको पैसों की हवस खत्म नहीं होती। वो इतना लालची है कि उस मकान के खाली होते ही उसे किराए पर चढ़ा दिया। हम सब उम्मीद ही कर सकते हैं कि नए किराएदार अच्छे लोग हों। बस दुआ करो। हम तो नए किराएदारों को नहीं जानते। हो सकता है वो ये कहें कि हमें मानती की खुशबू अच्छी नहीं लगती। ये तो वक्त बताएगा कि हमारा साथ कैसा रहता है। अच्छा रहेगा जलाल साहब, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी पड़ोसन बन के रहूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। क्या मतलब है आपका? आपकी नई पड़ोसन मैं हूँ। तो आप हैं। मोहसिन, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मोहसिन, 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 कर तो ये इंशाल्लाह। मोहसिन, 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 करीब आ रहे हो। मैं महसूस कर सकता हूँ। मोहसिन, मोहसिन। तुम भी बहुत थक गए होगे ना दमीर? उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना और दूसरे कामों वगैरह में। यार मैं बहुत थक गया हूँ, और वैसे भी सारा क्रेडिट तुम्हें मिल रहा है। कैसे? कुछ नहीं यार, वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं माशाल्लाह से। भाई वो आतिश के ससुर हैं, पसंद तो करेंगे उसे। जैसे आंटी गुलरेज कितना पसंद करती हैं हमारी यास्मीन को। मेरी आंटी? क्या हुआ तुम्हारी आंटी को? वो आ रही है ना यहाँ? क्या? अफरा तफरी में बताना भूल गया। उन्होंने आते हुए रास्ते में मुझे फोन क्या हो गया? वो आ सकते हैं यहाँ पर? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे वालिदैन को उनसे नहीं मिलना चाहिए। हाँ। यास्मीन बेटी, अपने बाबा के लिए कुछ खाने को ले आओ, उन्हें अपनी दवाई खानी है, जल्दी करो। ठीक है अम्मी, मैं भी कुछ लाती हूँ। मेरी बात तो समझो, इन्हें साथ लो, यानी अंकल आंटी को साथ लो और घर जाओ। जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे जाओ यार, तुम भी जाओ। अम्मी जान, बाबा जान, चले हम लोग घर चलते हैं। मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ। यहाँ पे तो सिर्फ केक और पेस्ट्रीज ही हैं। कोई बात नहीं मेरी जान, हम यही खा लेंगे। हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये सब तो मैंने कल बनाया था, ताज़े नहीं है। बेटा वो ठीक ही होंगे। अरे अम्मी जान, आप तो जानती हैं अब मैं एक शेफ हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ बना के खिलाना चाहती हूँ। हाँ, चले ना प्लीज। है, हमारी बेटी कुछ बनाना चाहती है, चले खड़े हो जाएं। मैं भी अपनी दुकान पर ही जा रहा। अच्छा मैं आपके साथ चलता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे संभाल के बिल्किस बेटा, आराम से चलाओ। ये मोहल्ले के बच्चे भी ना आंख बंद करके चलते हैं। तुम इन्हें दुकान से घर पे क्यों लेके जा रही हो? घर में तो ज्यादा खतरा है ने। लड़के, गुलरेज साहिबा को ये लगता है कि उस्ताद हिल्मी और उनकी बेगम मेरे अम्मा अब्बा हैं। मैं अपना फोन भूल गया, देखता हूँ शायद मेरी जेब में है। हाँ मिल गया, ये रहा फोन। हाँ। बेटा यास्मीन, जी कहिए नसरीन आंटी। अब तुम भी जल्दी से बेबी कर लो ताकि हम भी उसे देखने आ सकें। बेबी? बेबी? हाँ, ये छोटे बच्चे की बात कर रही है। वो जो हमारा पड़ोसी है ना, उसके बच्चे की बात कर रही है। वो आगे रहता है। बेबेक की? हाँ बेबेक। हाँ अच्छा। हमारे उस पड़ोस की एक खास बात है, लोग वहाँ अदाकारों को देखने जाते हैं। और आप जानते हैं क्या, उनके साथ उनके कुत्ते भी होते हैं। अदाकारों को दौड़ते हुए देखना, पसीने में भीगते हुए वर्जिश करते हुए देखना अच्छा लगता है। वैसे भी ये हमारे मोहल्ले की रिवायत है, क्योंकि वहाँ मशहूर अदाकार आते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको भी ले जा सकता हूँ वहाँ पर। हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम लोग बेबेक को देखने जा सकते हैं। बेबी हमें नहीं देखना, चलो आओ हम चलते हैं। हम यहाँ तुम्हें देखने आए बेटा। वो अच्छी जगह है, जी ये देखा था। ऐसे लोग हैं यहाँ के। लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है। उम्मीद है तुम ठीक होगी यास्मीन। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अभी तुम्हारे फादर से मुलाकात हुई थी। कौन फादर? किस फादर की बात कर? समझी नहीं।
कामिल भाई क्या आप उन फादर की बात कर रहे हैं? जानता हूँ आप हमारे उस नशेबी हिस्से की तरफ वाले फादर की बात कर रहे हैं, है ना? वहाँ नशेबी हिस्से में एक चर्च है, ये वहाँ के फादर की बात कर रहे हैं, है ना कामिल भाई? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। हाँ, हमारे मोहल्ले के नशेबी इलाके में एक चर्च है और वहाँ एक फादर है जो बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही ईमानदार भी। लेकिन वो हमसे ये चाहते हैं कि हम भी उनके चर्च में जाएं ताकि वो भरा भरा सा लगे। अगर देखा जाए तो वो भी भाई जैसे हैं हमारे, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है कि हम चर्च नहीं जा सकते, क्योंकि आप तो समझते हैं ये बात कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अब भला ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, दीन में कोई जबर नहीं है। या मेरे अल्लाह, ऐसी जुर्रत तुम कभी मत करना, हरगिज़ नहीं। इन चीजों से दूर रहना। तौबा, कभी भी नहीं बाबा जान। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अपनी बेटी को जानते ही नहीं। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम तो कुछ कह भी नहीं सकते। तुम्हारा ये मोहल्ला तो बहुत अजीब सा लगता है। ऐसी बात नहीं है बाबा। मतलब अंकल, दरअसल हमारा ये मोहल्ला बहुत ही मुख्तलिफ मोहल्ला है। यहाँ कोई फजूल लोग आपको नहीं दिखेंगे। मेरा मतलब मोहसिन भाई क्या कर रहे हैं यार? मुझे डरा दिया आपने। देख तो ले कौन है मेरे साथ? कुछ नहीं, वो आतिश है। आतिश आतिश दुकान पर है, चाहिए यहाँ से। अरे उस दुकान पर नहीं, वो इस दुकान पर है, जाइए। या मेरे अल्लाह, बेटी तुम इस लड़के से दूर ही रहना। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बात करने का सलीका नहीं, बुजुर्गों का मजाक उड़ाता है। और ये है हमारे लिए बड़ा सा सरप्राइज। अच्छा, तो अब वो जा चुके हैं, मतलब आंटी गुलरेज से उनका सामना होगा ही नहीं। अच्छी बात है। अब तुम जिक्र भी मत करना उनका, ठीक है? श्श, मैं तुमसे बात कर रही हूँ आतिश। अगर तुम आंटी गुलरेज के सामने यास्मीन के पेरेंट्स का जिक्र ही ना करो तो तुम इस मुश्किल से बच सकते हो। तुम ठीक तो हो ना? अब ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ तुम? दरअसल मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? आयशा को लेके। मेरे बारे में? यानी हमारे बारे में, कि किस तरह से तुम्हें इस झमेले से निकाल पाऊंगा मैं। पता नहीं हमारा अंजाम शहजादा शहजादी की कहानी की तरह होगा भी या नहीं। तो क्या तुम्हारा घोड़ा तैयार है? घोड़ा? मेरा घोड़ा? मैं नहीं जानता इसमें हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। तुम इस कहानी के शहजादे हो जो घोड़े पर शहजादी को लेने आता है, और मैं कोई शहजादी जो टावर पर ऊंची जगह खड़ी है। काश कि तुम टावर पर खड़ी होती आयशा। अगर सिर्फ तुम ही उस टावर पर होती जिस पर सिर्फ मैं चढ़ सकता, कोई तुम्हें तकलीफ न दे सकता, और उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हम दोनों से होता। यानी कि मैं किसी मुश्किल में हूँ? आयशा, तुम्हें मेरे साथ होते हुए कोई परेशानी नहीं हो सकती, अपने जहन से निकाल दो ये। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मुझसे इस अंदाज में बातें ही क्यों कर रहे हो? थक चुका हूँ शायद मैं आयशा। मुझसे थक गए हो? यानी आयशा से? ये कैसे मुमकिन होगा? शायद तुम तक पहुंचने की कोशिश करते करते थक गया हूं मैं, या शायद तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए थक गया हूं, या शायद तुम्हारी ये हसीन मुस्कुराहट को देखने के लिए दरवाजे के पीछे छुप छुप कर थक गया हूं मैं, शायद। तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम आतिश? इश्क के लिए। यही तो, ये लफ्ज ही जादुई है आतिश, इश्क। एक बात बताओ, अगर हम इन मुश्किल हालात से ना गुजरे होते तब भी इतना प्यार करते मुझसे? प्यार बहुत मुश्किल होता है आतिश, तोड़ देता है, थकाता है आपको, तकलीफ देता है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते प्यार में। और अगर उस टावर पर सीढ़ियां भी लगी होती ना, तब भी बार बार चढ़ने से थक जाते, उकता जाते। वैसे मैं चढ़ने उतरने की कोशिश क्यों करूंगा? क्या उम्र भर वही नहीं रह सकता मैं? इसमें बुराई क्या है? अगर खुद को तुम्हारी खुशबू से बांध लूं तो क्या है? बुरा है क्या? आयशा खैरियत है? मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी आतिश, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कोई हमें देख न ले। आयशा, डरो नहीं। इस बड़ी सी जगह पर ना हम दोनों अकेले हैं, यहाँ कोई और नहीं है, इसलिए फिक्र नहीं करो।
मैं जानती हूँ कि हम यहाँ अकेले हैं, लेकिन हम दोनों यहाँ पर किसी मसले की वजह से अकेले हैं आतिश। अगर भाई और यास्मीन इस सूरत हाल में ना होते तो? आतिश, आंटी जान, खुश आमदीद। खुश आमदीद तो ठीक है, लेकिन अब देखना ये है कि आगे मामला कितना खुशगवार रहता है। आतिश, मैं ये केक लेकर जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके, सी यू। ओके, खुदा हाफिज।